हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। यार, जो आज का टॉपिक है वो टेक्निकल मतलब पार्ट से नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं दूसरे टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि जो हमारे इंडिया की इस समय जो टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब है आईटी में, मैं उसके लिए डिस्कस करना चाह रहा था कि जो हमारी टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब इन आईटी 2023। तो 2023 में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है 23 में आईटी के फील्ड में, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन पैसे कमा रहे हैं। तो हर किसी को ये जानना होता है कि सबसे ज़्यादा कौन पैसे कमा रहा है। तो जो पहला नाम आता है ना, जो सबसे पहला नाम है, 10वें नंबर पे कौन है? पहले नहीं, 10वें, पहले पे सबसे लास्ट में आएंगे। 10वें नंबर पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारा, सॉरी, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर का क्या रोल है? देखो, फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो हमारा फ्रंट एंड पे भी काम करता है, प्लस वो हमारा बैक एंड पे भी काम करता है। ठीक है। फुल स्टैक का रिस्पॉन्सिबल है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रंट एंड पे जनरली आपको पता ही, जैसे जो भी हमारी HTML, CSS, ठीक है, और किसी को एंगुलर पे काम करा है इसने, एंगुलर JS। ठीक है। और बैक एंड क्या है? बैक एंड पे जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कोई .NET पे काम कर रहा है या जावा पे काम कर रहा है, तो आजकल इनकी बड़ी डिमांड है कि यार मुझे ऐसे बंदे चाहिए .NET प्लस एंगुलर पे जिसने काम करा है, या जिसको रिएक्ट प्लस जावा दोनों आती है। तो ऐसे बंदों की मार्केट में इस समय डिमांड है, फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। तो जो इनको इस समय जो एवरेज सैलरी, अब मैं जो एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ वो करीब, मतलब 3 to 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। ठीक है। जो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस पे वो सैलरी आपको बता रहा हूँ। तो जो इस समय मार्केट में डिमांड है फुल स्टैक डेवलपर की, फ्रंट और बैक एंड के लिए, 3 से 5 साल की, वो करीब करीब 10 से 12 लाख के बीच में है। ठीक है। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो 3 से 5 साल के बीच में, मे बी ऐसा हो सकता है जो 5 साल वाला है वो पैकेज 15 पे भी जा सकता है या 17 पे भी जा सकता है, बट जो एवरेज निकाल के बोल देखोगे वो 10 से 12 या 13 के करीब ही जा रहा है। ठीक है। ये 10th नंबर पे हमारा फुल स्टैक डेवलपर है। जो उसके बाद जो हमारा 9th नंबर पे आता है, 9th नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा एंड्रॉयड डेवलपर। ठीक है। तो एंड्रॉयड डेवलपर का पता है, जो एंड्रॉयड हमारे आजकल मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, C++ भी होती है, जावा भी होती है, PHP पे भी होता है। ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे एंड्रॉयड डेवलपर में यूज़ होती है। इनकी जो सैलरी अगर 3 से 5 साल की अगर मैं बात करूं, तो वही 10 to 15 और मे बी 16 में भी जा सकती है, ये लैक 2023 में जो हॉट चल रही है इसमें। ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपर के बाद अगर मैं 9th नंबर पे बात करूं, 9th तो ये हमारा हो गया। 8th नंबर पे बात करूं, 8th नंबर पे जो है हमारा AWS डेवलपर। तो AWS डेवलपर वो होते हैं, जैसे हमारे जो भी हमारे AWS को अमेजन वेब सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उनके इसमें हमारे जो भी उन सर्विसेज में जो भी हम उनके थ्रू जो कोड डेवलप करते हैं वो हमारे AWS डेवलपर होते हैं। तो जनरली जो भी हमारी AWS अमेजन वेब सर्विसेज की मशीन ही होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो उनकी जो हमारी एवरेज सैलरी आ रही है, जो भी AWS डेवलपर की हमारी एवरेज सैलरी आ रही है, वो करीब करीब 15 से 20 लाख के बीच में आती है। ठीक है। 15 से 20 लाख में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे की, ज़्यादा वाले की ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगी। ठीक है। उसके बाद 7वें पे हमारा आएगा बिग डेटा डेवलपर। ठीक है। बिग डेटा बिग डेटा पे जो काम करते हैं जनरली क्या है हमारा, बिग डेटा में हमारा हडूप पे काम होता है, स्पार्क पे काम होता है, जावा है, स्काला है, ये सारे बिग डेटा पे हैं। ठीक है। तो बिग डेटा की जो एवरेज सैलरी है 3 से 5 साल में, वो अराउंड अराउंड है इतनी, 10 तो नहीं बोलूंगा, 12 से 18 LPA के है, LPA।
ठीक है, 12 से 18 के करीब में बिग डेटा डेवलपरों को मिल जा रही है सैलरी इस समय। और अगर मैं 6 नंबर की पोजीशन की बात करूं तो हमारे जो हैं रोबोटिक्स डेवलपर हैं जो हमारे, ठीक है। तो रोबोटिक्स जो रोबोटिक्स हमारे रोबोटिक्स डेवलपर हैं, जो भी हमारे रोबोट से रिलेटेड जो भी हमारे काम हो रहे हैं इस समय काफ़ी मतलब है, इस टेक्नोलॉजी बूस्ट है। तो वही हमारे जो हैं 15 से 20 लाख के करीब कमा रहे हैं, 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे, ठीक है। पांचवे पे अगर मैं अगर मैं पांचवे पे आ जाता हूँ तो पांचवे पे आ जाते हैं मेरे डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। AWS डेवलपर अलग है और डेवऑप्स इंजीनियर अलग है, क्योंकि AWS डेवलपर तो Amazon वेब सर्विसेज से रिलेटेड, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर हमारे एज्योर के भी हो सकते हैं, AWS के भी हो सकते हैं, गूगल क्लाउड के भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है, इनका भी ये पूरा एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होती है उसको पूरा इंप्लीमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जितना भी हमारा काम होता है, उनका जो सारा काम होता है वो डेवऑप्स इंजीनियर देखते हैं। तो इनकी भी सैलरी इस समय अच्छी है। तो अगर कोई 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो आराम से 15 से 22 के करीब कमा रहा है डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। तो 5 ये हो गए हमारे। उसके बाद आते हैं हम चौथे पोजीशन पे। जो चौथा पोजीशन है यह है भाई सबका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं, रिएक्ट पे भी लोग काम कर रहे हैं, जावा पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो जो इनकी एवरेज सैलरी है वो आ रही है करीब करीब 10 से 22 लाख या 12 से 22 लाख के बीच में आ रही है, 3 से 5 साल की, और ये मिल रही है इस समय। 12 से 22 लाख में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो वो 3 से, क्योंकि कई कंपनी को क्या होता है सीनियर लेवल के रिसोर्सेस नहीं चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल के ही चाहिए होते हैं। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या हमें लीड लेवल के नहीं चाहिए, तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो उनकी सैलरी है 12 से 22 लाख के करीब में, ठीक है। उसके बाद तीसरा तीसरा क्या है, ये बहुत डिमांड है इस समय मार्केट में, ब्लॉकचेन डेवलपर, ठीक है। ब्लॉकचेन डेवलपर क्या है, जितनी में आजकल आपको पता है बहुत मार्केट में हो, ब्लॉकचेन हमारा है, जितना क्रिप्टो करेंसी है सब ब्लॉकचेन पे बेस्ड है सारी की सारी। तो ये इसके लिए जावा पे पता है ना, पाइथन पे लोग काम करते हैं, C++ पे काम करते हैं, तो ये काफ़ी हॉट टेक्नोलॉजी है। तो इसकी भी अगर मैं डिमांड करूँ तो 15 से 25 लाख कहीं नहीं गए, 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे 15 से 25 लाख आराम से ले लेते हैं ब्लॉकचेन वाले बंदे, ठीक है। दूसरे पे आता है हमारा मशीन लर्निंग, जिसको कहते हैं ML, मशीन लर्निंग। काफ़ी अच्छी लाइन है, अगर कोई मशीन लर्निंग पर काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, एक तो डेटा स्ट्रक्चर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, पाइथन पे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI पे काम करते हैं। जो इनकी सैलरी है इस समय वो करीब करीब ये मान लो कि 18 से 27 के करीब है, 3 से 5 साल वाले बंदे उठा ले रहे हैं 18 से 27, ठीक है। मशीन लर्निंग पे 18 लाख से 27 लाख के करीब मिल जा रहे हैं इन लोगों को। और जो नंबर 1 पे है हमारी, जो नंबर 1 पे टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी, वो है डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। ये करते हैं डेटा को एनालाइज करते हैं, सारा का सारा डेटा को स्टैटिस्टिकल वे में कैसे डेटा जा रहा है। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत डिमांडिंग जॉब है 2023 की। इसकी इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, डीप लर्निंग पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर वो तो सब पता ही होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो जो इनका एवरेज पैकेज है 3 से 5 साल, डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, 20 से 30 LPA 3 से 5 ईयर में ले रहे हैं आराम से। तो काफ़ी डिमांड है डेटा साइंटिस्ट की इस समय मार्केट में। और भी काफ़ी टेक्नोलॉजी है, बट मैंने 2023 के हिसाब से आपको बताई है कि ये मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है
डेटा साइंटिस्ट नंबर 1 पर टॉप पे, मशीन लर्निंग दूसरे पर, ब्लॉकचेन तीसरा। अगर आप इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो, बहुत जल्दी रिच हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो यार ये मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब क्या है 2023 में आईटी। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टाटा।